औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफ़ीइल मुज़निबीन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा व हम्लुहु व फ़िसालुहु सलासूना शहरा। इल्तिमास है एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा व मग़फ़ूरा नसीम फ़ातिमा बिनते मीर हसन की रूह को इसा कर। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले इस्लाम जिस माहौल और माशरे में लोगों की हिदायत और उनको सआदत की राहों पर गामज़न करने के लिए आया, उस माहौल, समाज और माशरे की ख़ासियत ये थी कि वो जाहिलियत से घिरा हुआ था। हर तरफ जाहिलियत का बोलबाला था और उस माहौल और माशरे की इस्लाम के एतबार से शनाख्त ही जाहिलियत बन गई। बड़े ही अजीब अजीब काम, क़बाहतों से भरे हुए काम, ऐसे काम के जिनको अंजाम देने के बाद और देख लेने के बाद, बल्कि बसा औक़ात सुन लेने के बाद इंसानियत शर्म से पसीना पसीना हो जाए, वो काम इस तरीक़े से अंजाम दिए जा रहे थे कि जैसे किसी शरीयत ने उनके ऊपर इस चीज़ को वाजिब कर दिया है। कोई दीन है कि जिस पर वो इस अमल कर रहे हैं, कोई ऐसा फरीज़ा है कि अगर इस पर अमल न किया जाएगा तो इंसान कभी कमाल की मंजिलों पर नहीं पहुंच सकता। बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं कि जिनको उस फहरिस्त जाहिलियत में मुअर्रिखीन ने शुमार किया है, लेकिन उनमें से एक बड़ी ही अजीब चीज़ और शायद उस वक्त के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी ही कबीह चीज़, कि इससे ज़्यादा बुरी शायद कोई और चीज़ न मिलेगी, वो ये था कि यही वो माशरा था कि जहाँ लड़कियों को ज़िंदा कब्र में दफन कर दिया जाता था। वो माशरा था कि जिसमें औरत की कोई इज़्ज़त नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी कोई अर्जिश और उसकी कोई कद्र नहीं। औरत सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेहसाल, इस्तिस्मार
और इर्ज़ाए ख्वाहिशात नफसानी का ज़रिया बन के रह गई थी। उसका काम ये था कि वो घर के काम करे, उसका काम ये था कि वो तवालुद और तनासुल के काम आए। इससे ज़्यादा उसकी कोई है, इससे ज़्यादा उसकी न कोई हकीकत थी न कोई हैसियत थी। उसको बड़ी ही पस्त नज़रों से देखा जाता था, बड़ी ही गिरी हुई नज़रों से देखा जाता था। उसकी कैफियत ये थी कि उसके बारे में कहा यह जाता था कि ये शैतान का दूसरा रूप है। ये औरत इंसान को गुनाह पे उभारती है, ये औरत घरों को बर्बाद करती है, ये औरत समाज में तबाही ला सकती है। इसी तरीके के खिताबात से नवाजा जाता था। न उसको हक़ मालिकियत हासिल था, न हक़ मुलूकियत हासिल था, न वो कबीले की सरदार बन सकती थी, न वो किसी माल की मालिकिन बन सकती थी। अगर कुछ पास आया भी तो वो सब कुछ अगर बेटी है तो बाप का होता था, अगर ज़ौजा है तो शौहर का होता था। न ज़मीन में कोई हक़ था, न जायदाद में कोई हक़ था, न माल में कोई हक़ था, न मीरास में कोई हक़ था, न विरासत में उसका नाम होता था। ये थी औरत की वैल्यू और कद्र और उसकी अर्जिश उस वक्त जब इस्लाम आ रहा था। इस्लाम अपने उन तमाम अच्छाइयों के साथ अरबिस्तान में जब वो नाजिल हुआ है और उसने धीरे धीरे इस्लामी तालीमात और वो इंसानी वैल्यूएशन, इंसानी अक़दार को आम करना शुरू किया है, तो उन्हीं इंसानों में एक नौ, एक जिन्स, एक सिन्फ के जिसे औरत कहा जाता था, उसकी अहमियत और उसकी हैसियत ये थी। आपने अंदाज़ा किया कि इस्लाम जहाँ आया जिस माहौल और माशरे में, वहाँ औरत की वैल्यू ये। अब आइए मैं दरमियान का हिस्सा छोड़ रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। कुछ 100 साल पीछे जाने की ज़रूरत है। जब कुछ 100 साल पीछे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि वो जाहिलियत का ज़माना कि जहाँ न किताबें थीं, न मकतब, न दानिशगाहें थीं, न मदरसे, न कोई कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी, न लोग बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना जानते थे, न उन्हें बहुत ज़्यादा किताबों से वाकफियत थी। वहाँ की जाहिलियत, वहाँ के जाहिलियत के माहौल में अगर औरत इस कद्र पस्त शुमार की जाती थी तो चलिए ठीक है, लेकिन जब आप दौरे हाजिर की तस्वीर उठा के देखेंगे तो वहाँ की खातून और यहाँ की खातून में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मशहूर ज़माना फ़िलासफ़र और हिस्टोरियन जनाब विलियम जेम्स डुरैंट कहते हैं। विलियम जेम्स डुरैंट या डुरैंट के जो 1885 से लेके 1980 तक जिनकी ज़िंदगी रही है, उन्होंने बड़ी ही अजीम और लाजवाब किताबें तारीख़ के ऊपर, तहज़ीब व तमद्दुन के ऊपर, कल्चर के ऊपर, हिस्ट्री और फ़िलासफ़ी के ऊपर दुनिया के सामने लिख के पेश करी हैं। उनको लोग आज भी बड़ी अच्छी निगाहों से देखते हैं। मैंने औरत की अहमियत आपके सामने वो पेश करी। एक औरत की वैल्यू और औरत की हैसियत दौर जाहिलियत में। एक ये ज़माना है जिसे हम असर हाजिर कहते हैं, यहाँ पे औरत की कैफियत और हालत वही थी जो वहाँ थी, उससे ज़्यादा शायद बदतर थी। क्यों? इसलिए कि उस ज़माने में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, जाहिल माशरा था, किताबों का इल्म नहीं था, दानिशगाहें नहीं थी, यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, कॉलेजेस नहीं थे, मदरसे नहीं थे, मकातिब नहीं थे। लेकिन आज तो सब कुछ मौजूद है। उसके बावजूद विलियम जेम्स डुरैंट अपनी किताब द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी जो उन्होंने 1926 में लिखी है, उसमें वो कहते हैं कि ईसाई मजहब के तमाम वो पुरानी रस्म व रिवाज, वो रसूमात, वो घरों की खूबसूरती, वो खानवादे की खूबसूरती,
वो फैमिली की खूबसूरती, उन सब को कुछ साल पहले, यानी 1926 में ये किताब लिख रहे हैं, उसके कुछ साल पहले ब्रिटेन में आने वाले एक इनकलाब ने, एक रेवोल्यूशन ने खत्म करके रख दिया, तबाह करके रख दिया। मुकद्दमा गौर से सुनिएगा ताकि मैं अपना जो नतीजा पेश करूं उसको आप दर्क कर सकिए और उसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकिए। विल डोरांट क्या कहते हैं कि खानवादे में, एक फैमिली में जो खूबसूरती पाई जाती थी, ईसाइयों के जो रस्म और रसूमात पाए जाते थे, ईसाइयों के यहाँ और उनकी फैमिलीज के यहाँ, उनके खानवादे के अंदर जो पुरानी सभ्यताएं थी, तहजीब और सकाफत थी, उसको किस चीज ने खत्म कर दिया? एक इनकलाब ने। कौन सा इनकलाब? कहा वही इनकलाब के जिसको दुनिया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से जानती है, यानी सनअती इनकलाब, यानी मशीनों का इनकलाब, यानी इंसान का मशीनों की तरफ मुतवज्जे होना और धीरे 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 मशीनों पर निर्भर होते चले जाना। इसने क्या किया? कहा अभी पिछले 100 साल पहले, वो लिखते हैं 100 साल पहले, 1 सदी पहले ब्रिटेन की हालत ये थी कि वहां पे मर्दों के लिए काम ढूंढना मुश्किल था। तवज्जो करिए, मर्दों के लिए काम ढूंढना मुश्किल था। लेकिन जहां मर्दों के लिए काम नहीं था और मर्द बेरोजगार टहल रहे थे, वहीं दीवारों पे औरतों के लिए और बच्चों के लिए जॉब के ऑफर लगे हुए थे, पोस्टर चिपके हुए थे, और औरतों और बच्चों को हायर किया जा रहा था कि तुम्हारे लिए जगह है, मर्दों के लिए जगह नहीं। ये कौन लोग थे जिन्होंने खानवादों को बर्बाद कर दिया? का जिस दिन से औरत ने अपने घर से कदम बाहर निकाला और वो कारखानों में गई, उसने कारखानों को आबाद कर लिया, लेकिन अपने खानों यानी अपने घरों को बर्बाद कर लिया। उसने ये सोचा कि हमें आजादी मिल गई। किससे आजादी? माँ बाप से आजादी, अपने शौहर से आजादी, उन जिम्मेदारियों से आजादी जो एक औरत के ऊपर घर के अंदर होती हैं, उन जिम्मेदारियों से आजादी। उसने ये सोचा, विल डोरांट ये बात कह रहे हैं, उसने ये सोचा कि मुझे इन तमाम चीजों से आजादी मिल गई, लेकिन ये आजादी सोच के घर से निकल तो गई कि मुझे आजादी मिल गई, लेकिन इसने आगे जाके कहीं दुकानों ये कहीं आगे जाके दुकानों की गुलाम हो गई, तो कहीं मशीनों की गुलाम हो गई, कहीं किसी कारखाने की गुलाम हो गई। ये सोच रही थी कि मैं आजाद हूं, लेकिन इसे पता भी नहीं चला कि कब कारखानों ने, कब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, कब बड़े बड़े कैपिटलिस्ट अफराद ने इसे अपना गुलाम बना लिया है, और ये दूसरी तरीके की गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रह गई। सन 1882 में ब्रिटेन के अंदर ये कानून पास होता है। उससे पहले चाहे रोम रहा हो, चाहे यूनान रहा हो, चाहे वो जापान रहा हो, चाहे वो ब्रिटेन रहा हो, चाहे वो अमेरिका रहा हो, या ये पूरी यूरोपियन कंट्रीज जो आज अपने आप को बहुत सभ्य बताती हैं, अपने आप को मुहज़्ज़ब बताती हैं, अपने आप को वेल एजुकेटेड बताती हैं, अपने आप को ये बताती हैं और दर्शाती हैं कि हमसे ज्यादा साहिब तहजीब और सकाफत कोई नहीं है, हमसे ज्यादा सिविलाइज्ड पीपल कोई नहीं है, उनके यहाँ ये कानून नहीं था कि औरत किसी माल की मालकिन बन सके। नहीं, वही कानून था जो जाहिलियत में था कि न इसको मीरास मिलती थी, न इसको जायदाद मिलती थी, न इसका विरासत में कोई हक था, न ये किसी माल की मालकिन बन सकती थी। फिर क्या होता था कि जो माल आता था या बाप के हिस्से में जाता था या तो शौहर के हिस्से में जाता था। गौर किया आपने? विल डोरांट आगे कहते हैं कि औरतों की आजादी, 1882 में कानून पास होता है कि औरत अपनी कमाई की मालिकिन खुद है, उसका माल खुद का है, उसने जो कमाया है उसकी मालकिन वो खुद की है। विल डोरांट कहते हैं कि
ब्रिटेन की ख़वातीन को या पूरे यूरोपियन ममालिक की ख़वातीन को, मगरबी ममालिक की ख़वातीन को किसी इंसान का शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए, बल्कि मशीनों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मशीनों ने उन्हें मालिक बना दिया। तो जो है, मशीनों ने उन्हें मालिक बना दिया, किसी इंसान ने मालिक नहीं बनाया है। वो अफराद जो पार्लियामेंट मेंबर थे, एमपीज थे, सांसद थे, जिन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कानून पास कराया कि औरत जो कमाएगी उसकी मालकिन होगी, ये कानून पास कराने वाले एक तरफ तो एमपीज थे, लेकिन दूसरी तरफ वही एमपीज थे जिनके बड़े बड़े कारखाने चल रहे थे। उन्हें जरूरत थी कि दुनिया के तमाम मुल्कों से अगर माल तैयार हो रहा है तो हमें कंपटीशन करने के लिए माल को सस्ते दामों में तैयार करना पड़ेगा, वरना हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे और मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। जिसका नतीजा ये हुआ कि मर्द को अगर काम पे लगाया जाएगा तो पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी, लेकिन अगर किसी बहाने से औरत को कारखाने तक ले आया जाए और उसे मजदूर बना दिया जाए, तो औरत को ये कह के कि अभी तक तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता था, अब अगर 1 रुपए के बजाय 98 मिल रही है तो शुक्र करो कि मिल तो रही है और तुम इसकी मालकिन हो सकती हो। ये जाल, ये मकड़ी का जाल, ये चाल साजी करके औरत को मैदान में ले आया गया और औरत को इस तरीके से पहाड़ा पढ़ाया गया कि तुम मर्द के बराबर हो, तुम मर्द के बराबर हो। तुम्हारे अंदर और इनके अंदर कोई फर्क नहीं पाया जाता, जैसे वो है वैसे तुम हो, तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2 हाथ हैं, तुम भी खाना खाती हो, वो भी खाना खाता। गौर करिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा और नतीजा मैं आपकी खिदमत में ये मुकद्दमा आप समाअत फरमा ले किसी तरीके से। दोनों में कोई फर्क नहीं पाया जाता। यहां तक के मसावात का नारा इतना बुलंद हुआ, इतना ज्यादा बुलंद हुआ कि 2015 में जब बुनियाद डाली गई SDGs की, तो वहां जो 5वां गोल रखा गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से, वो था जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का क्या मतलब है? जेंडर इक्वालिटी का मतलब यह है कि मर्द और औरत बराबर हैं। तालीम हो या कारोबार हो या मालिकियत हो या मीरास हो, बल्कि औरत को उठाना है और उसे मर्द के बराबर लेके आना है, ताकि दोनों में कोई फर्क न रह जाए। ये इक्वालिटी की बात की जा रही और ये कब तक पूरा करना है? 2030 तक इसको पूरा करना है, जिसको SDGs कहा जाता है कि ये वो 16 गोल हैं जिनको पूरा करने के लिए +1 एक गोल ये है कि सारे लोग मिलके करेंगे तो टोटल 17 गोल है, 17 टारगेट है जिनको 2030 तक पूरा किया जाना है, जिसमें एक टारगेट है जेंडर इक्वालिटी का। यानी जेंडर यानी मर्द और औरत ये मसावी हैं। ये मसावात का नारा निकला था मगरबी तमद्दुन से, निकला था मगरबी कल्चर से, लेकिन वहां से होता हुआ ये इस्लाम के दामन में आया, मुसलमानी इस्लामी माशरे में पहुंचा, इस्लामी समाज में पहुंचा, मुसलमानों के मोहल्लों और कस्बों में पहुंचा, इस्लामी ममालिक में पहुंचा, मुस्लिम समाज में पहुंचा। तो उन्हें भी ये लगने लगा कि हाँ बात तो सही है, हम भी मर्द के बराबर हैं। और जिसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे हिजाब कम होने लगा, धीरे धीरे वो खातून जो घर की जीनत रहा करती थी वो बाहर निकलने लगी। ये कैसी खातून है? क्या इसने इस्लाम के बारे में नहीं पढ़ा है? क्या इसने कुरान के बारे में नहीं पढ़ा है? क्या इसको इस्लाम की हकीकत का नहीं पता? आपने गौर किया, वो एक दौर था जाहिलियत का, एक ये दौर है जाहिलियत का। न औरत को वहां उसका हक दिया गया, न औरत को यहाँ उसका हक दिया गया। वहां भी वो किसी चीज की मालिकिन नहीं थी, यहाँ भी वो किसी चीज की मालिकिन नहीं है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए शायद हमारे नबी ने कहा था बुइस्तु बैनल जाहिलियतैन, मैं 2 जाहिलियत के दरमियान मबूस हुआ हूँ। एक मुझसे पहले की जाहिलियत है, एक मेरी बेइज्जत के बाद की जाहिलियत है। और आगे कहते हैं जो मुझसे पहले वाली जाहिलियत थी वो इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी मेरे बाद वाली जाहिलियत है। और कर ये जब इस्लामी समाज में ये नारा आया तो औरतों ने, बाज औरतों ने, कुछ औरतों ने इसको हाथों हाथ लिया और कबूल कर लिया। क्या हाँ, मसावात की बात सही है,
हाँ ये तो सही है, हम भी बाहर निकल सकते हैं, हम भी तालीम हासिल कर सकते हैं। कब इस्लाम ने तालीम के लिए मना किया था? हम भी कमा सकते हैं। क्या इस्लाम ने, आप गौर करिए, सन 1882 में कानून बन रहा है कि औरत मालिकिन हो सकती है किसी माल की। इस्लाम ने 1400 साल पहले कहा था वलिर्रिजाले नसीबुम मिम्मा इक्तसब, जो मर्द के लिए वो है जो वो कमाता है, वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, और औरत के लिए वो है जो वो कमाती है। यानी मर्द का हिस्सा जो है वो उसका मालिक है, औरत का जो हिस्सा है वो उसका मालिक है। फिर अगर जायदाद और मीरास की बात आएगी तो वहां भी कुरान मजीद ने ये अल्फाज रखे हैं कि मर्द के लिए भी उस मीरास में हिस्सा है जो उसके आबा व अजदाद और उसके रिश्तेदार छोड़ के गए हैं। उसी तरीके से वलिन्निसा, और उसी तरीके से औरतों के लिए भी मीरास और जायदाद में हिस्सा है जो उसके अकरबा और रिश्तेदार छोड़ के गए हैं। यानी दुनिया जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कह रही है, जो ये कह रही है कि हमने बड़ी तरक्की कर ली है, हम बड़े आसमान तक पहुंच गए हैं, हम नए नए ग्रहों तक पहुंच रहे हैं, हमने चांद तक का सफर तय कर लिया है, हमने दुनिया को बहुत छोटा बना के रख दिया है, जहां हर सवाल का जवाब AI से मिल रहा है, वहां दुनिया को ये पूछना चाहिए, ये बताओ औरत का हक सबसे पहले वेस्टर्न कल्चर ने दिया है या इस्लाम ने दिया है? औरत को हक मालिकियत मगरबी तमद्दुन ने दिया है, मगरबी तहजीब और सकाफत ने दिया है या इस्लाम ने दिया है? इस्लाम ने 1400 साल पहले ये 2 आयतें कुरान के दामन में रख के बता दिया था, चाहे बाद वाली कौम हो चाहे पहले वाली कौम हो, औरत ना कल महरूम की जा सकती थी ना आज महरूम की जा सकती है। जो उसका हक है वो उसको दिया जाएगा। और यही इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम मसावात का कायल नहीं है, इस्लाम बराबरी का कायल नहीं है, इस्लाम कायल है अदालत का। मसावात का मतलब यह होता है कि जितना इनको दिया जाए उतना इनको दिया जाए, ना इनको दिया जाए ना उनको दिया जाए, दिया जाए तो दोनों को बराबर दिया जाए। यह है मसावात और बराबरी। लेकिन इस्लाम बात करता है अदालत की। अदालत में यह नहीं होता कि जितना इनको दिया उतना ही इनको दिया। अदालत का मतलब यह होता है जिसका जितना हक है उतना उसको दिया जाए, जितना जिसका हक है उसको उतना दिया जाए। इसीलिए हम एक अकीदे के कायल नहीं है। अगर हम मसावात के कायल होते तो फिर बूढ़ा कोई तख्ते खिलाफत पे बैठता तो हम कबूल कर लेते। लेकिन जब इस्लाम का मिजाज आदिलाना है तो बूढ़ा नहीं देखा जाएगा, यह देखा जाएगा कि इस मिंबर का हकदार कौन है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बाज मुस्लिम खवातीन ने, समाज की बाज मुस्लिम औरतों ने मसावात के नारे के चक्कर में हिजाब छोड़ दिया। आला तालीम के लिए दीन को खैराबाद कह दिया, अच्छी नौकरी के लिए दीन से समझौता कर लिया। ये किस चीज ने इनकी जहनियत को बदला? ये वही नारा था, हम बराबर हैं, हम मर्दों के बराबर हैं, हम मर्दों के बराबर हैं। जहां जहां वो जा सकते हैं वहां वहां हम जा सकते हैं। लेकिन आप इंसाफ से बताइए, मैं आपसे इंसाफ से पूछ रहा हूं और आप जाके इसकी तहलील करिए, तजदिया करिए मेरी बातों का, और फिर बाद में तबसरा करिए। पहले लेकिन तजदिया कर लीजिए। तजदिये से पहले अगर तबसरा होता है तो उसे गीबत कहा जाता है। ठीक है, पहले तजदिया कर लीजिए फिर तबसरा करिए। और मुझे बताइए कि अगर औरत मर्द के, इससे पहले मैं ये सवाल कर चुका हूं फिर कर रहा हूं, अगर औरत मर्द के बराबर है तो मुझे ये बताइए कि नोबेल प्राइजेस के विजेताओं में मर्दों का नाम ज्यादा क्यों है? अगर औरत को तालीम का हक उसी तरीके से है जितना मर्दों का है, तो फिर इंजीनियरिंग की दुनिया में इंजीनियर मर्द ज्यादा क्यों है? अगर सियासत के मैदान में औरत का हक उतना ही है जितना मर्दों का है, तो अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक कोई लेडीज प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनी? काश मेरी बात आप तक पहुंच जाती। क्या आपने देखा कि इंजीनियर औरतें हों,
कितने ऑफिसों में आपने देखा कि हेड की कुर्सी पर कोई औरत बैठी हुई है, कितने डीएम औरतें हैं, कितने एसपी औरतें हैं। आप जाके दोनों आप यही तो कह सकते हैं ना, दोनों बराबर हैं, बसा की औरतों की तादाद ज्यादा निकल आए। तो अगर जिसकी तादाद, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर औरतों की तादाद ज्यादा है तो डीएम किसको ज्यादा होना चाहिए, एसपी किसको ज्यादा होना चाहिए, पुलिसमैन किसको ज्यादा होना चाहिए, चौकीदार किसको ज्यादा होना चाहिए। अरे बदबख्त, अगर मसावात का इतना ही कायल है, जेंडर इक्वलिटी का इतना ही कायल है, तो ये बता बिजली के बिल में 2 लाइन क्यों लगती है। अब आज काश मेरी बात आप तक पहुंच जाती। अगर जेंडर इक्वलिटी का एसडीजीएस, ये यूनाइटेड नेशन का मिशन है, मेरा नहीं, यूनाइटेड नेशन अगर जेंडर इक्वालिटी का इतना ही कायल है तो फिर ये बता स्पेशल छूट क्यों दी जा रही है, फिर ये बता 2 लाइनें क्यों लगाई जा रही हैं, फिर ये बता कि कुछ चीजों में औरत अलग है और मर्द अलग है। सीटों के बंटवारे में ये औरतों को अलग सीट क्यों दी जा रही है, मर्दों को अलग सीट क्यों दी जा रही है। बिजली बिल की भुगतान की लाइन में औरतों की अलग लाइन क्यों लगाई जा रही है। टिकट काटते वक्त औरतों के लिए अलग लाइन क्यों लगाई जा रही है। बसों को चलाते वक्त पिंक सेवा औरतों से मखसूस क्यों की जा रही है। फिर ये जुर्म के वक्त जो डायलिंग नंबर है वो औरतों के लिए अलग क्यों किया जा रहा है। जब जेंडर इक्वालिटी की बात है तो जहां मर्द खड़ा होगा वहीं औरत खड़ी होगी, जहां मर्द जाएगा वहीं औरत जाएगी, जहां मर्द लाइन में लगेगा वहीं औरत लाइन में लगेगी, जो मर्द को दिया जाएगा वही औरत को दिया जाएगा। लेकिन ये सब न होना इस बात की दलील है कि कुछ खास टारगेट किया जा रहा है, कहीं से किसी तरीके से इस्लाम की खवातीन को भी उसी तरीके से पस्त कर दिया जाए जैसे वेस्टर्न कल्चर में औरत एक थिंग और गुड्स बन के रह गई है और कुछ नहीं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये बड़े बड़े प्लाक कार्ड जो उठा के, ये तख्तियां उठा के न्यूयॉर्क की सड़कों पे औरतों का प्रोटेस्ट कि जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है वी आर नॉट गुड्स, हम कोई चीज नहीं है कि जब चाहा खरीदा, जब चाहा बेच दिया, जब चाहा इस्तेमाल किया, जब चाहा फेंक दिया। मिंबर की मजबूरी ना होती तो मैं आपको बताता कि किस तरीके से औरतों को किस गड्ढे में ले जाके वेस्टर्न कल्चर ने डाल दिया है कि वहां से अब औरत के लिए निकलना नामुमकिन है, नामुमकिन। वो एडिक्शन, वो लत ऐसी लगा दी गई है वहां की औरतों को कि वहां से निकलना अब औरतों के लिए गैर मुमकिन है, वो औरत निकल नहीं सकती। और याद रखिएगा, चालाक दुश्मन वही होता है जो क्या करता है, अपनी कमजोरी से फायदा उठाते हुए वो ये नहीं करता कि अपनी कमजोरी को मजबूती में तब्दील कर लिया जाए। इसलिए कि अगर हम अपनी कमजोरी को मजबूती में तब्दील करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, इन औरतों को वहां से निकालने में बड़ा टाइम लगेगा। चालाक दुश्मन वो होता है जो दुश्मन अपने दुश्मन की मजबूती को, अपनी दुश्मन की मजबूती को भी कमजोर करने की कोशिश करता है। चूंकि इतना सारा षड्यंत्र रचने के बाद भी हमारे समाज और माशरे की मुस्लिम महिलाएं और खवातीन अभी भी हिजाब में हैं, अभी भी घरों में हैं, अभी भी सही से तरबियत कर रही हैं, अभी भी बच्चों को अपने लिए बोझ नहीं समझती है, अभी भी शौहर की खिदमत को अपने लिए शरफ समझती है, अभी भी सास और ससुर को अपने लिए माँ और बाप की हैसियत से देखती है। ये शरफ वहां नहीं मिलेगा जहां औरत आज यहां हो कल वहां हो, आज ये हो कल वो हो जाए। वो क्या जाने सास क्या होता है, ससुर क्या होता है, शौहर क्या होता है, औलाद क्या होती है। इस्लामी कल्चर में इतना सब कुछ लॉन्च करने के बावजूद, ढेरों सीरियल, ढेरों सीरीज, ढेरों वेब सीरीज, ढेरों मूवीज बनाने के बावजूद भी इस्लाम की खवातीन ने हिजाब नहीं छोड़ा। गर्मी सख्त थी, बाजार में हर कोई बेहिजाब टहल रहा था, लेकिन ये मुस्लिम खवातीन का जिगर है जो रोजा रख के भी बाजार में बाहिजाब टहल रही थी। क्यों? इसलिए कि इसके सामने ये कल्चर था, ये मॉडर्निटी तो थी, लेकिन साथ में फातिमा का किरदार भी था।
उसके सामने साथ में फातिमा का किरदार भी था, जो उसे इस हिजाब के अंदर समेटे हुए था कि पसीना बहता है तो बह जाए, मुश्किलें आती है तो आ जाए, रोजा सख्त होता है तो हो जाए, दुनिया बेहिजाब होती है तो हो जाए, लेकिन हम अली की बेटी के मानने वाले हैं। बेहिजाबी में भी बालों का हिजाब करना हमें आता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो करिएगा, मैं नतीजे तक लेके आना चाहता हूं। बड़ी कोशिशें की गई। दुश्मन अगर हमारे यहाँ कोई कमजोरी पाई जाए तो उस कमजोरी को तकवीयत में तब्दील करने में बड़ा पैसा लगेगा। लिहाजा क्या किया जाए, सामने वाले को उसी गड्ढे में गिरा दिया जाए, वैसे ही कमजोर। बड़ी कोशिशें की गई। मैं अगर सिर्फ फेहरिस्त गिनाने लगूं, यह जेंडर इक्वालिटी का नारा SDGs के अंडर में जो दिया जा रहा है, अफ्रीकन लोगों के लिए नहीं है, यह अफ्रीकन लोगों के लिए नहीं है, यह किसी और धर्म के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा हमला इस्लाम के ऊपर। इनके घर की औरतें अभी भी घरों में हैं और फरमान चढ़ा रही हैं, तरबियत कर रही हैं। अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद इन्हें बच्चों से मोहब्बत है। हमने नारा दिया था हम दो हमारे दो, लेकिन इनकी औरतें अभी भी 6-6, 7-7, 9-9 बच्चे पैदा कर रही हैं। तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जिस रसूल ने ये बताया हो कि या औलाद औलाद नहीं है, लड़की हो तो रहमत है, बेटा हो तो नेमत है, वही औरत समझ सकती है। जो समर आ रहा है वो अल्लाह की तरफ से है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारी औरतों ने अपना मिजाज, लेकिन बाज जिन्होंने इस कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश की, जिन्होंने उस रंग में रंग जाने की कोशिश की, उनको ये लगने लगा नहीं, कल्चर तो यही है, तहजीब तो यही है, आजादी इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं फ्रीडम, इसी को कहते हैं लिबर्टी। ये नहीं है तो फिर इसका मतलब कुछ भी नहीं है। लिहाजा उन्होंने कभी तालीम के लिए, तो कभी शौक के लिए, कभी शॉपिंग के लिए, तो कभी पिकनिक के लिए अपने हिजाब को त्याग दिया, अपनी उन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ दिया। अब आज अगर कोई मुस्लिम खातून ये कहने लगे कि मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि मैं घर में चूल्हा और बर्तन करूं, तो समझ जाइए कि ये इन्फेक्टेड है, समझ जाइए कि ये उस कल्चर से इन्फेक्टेड है। इसके अंदर जैसे वो कोविड-19 वाला, इसके अंदर वायरस जो है वो पॉजिटिव है, इसने उस वायरस को कैच कर लिया, उससे इन्फेक्टेड हो गई है। वरना मैं इससे पहले बयान कर चुका हूं, ये लफ्जें दोहराई जा रही हैं कुछ हद तक, लेकिन मैं चाह रहा हूं एक नतीजे तक आपको ले जाना, इसलिए मैं मजबूर हूं इन चीजों को। ये जिस खातून ने अच्छी तालीम हासिल करने के बाद ये कह दिया कि मैंने इसलिए तालीम हासिल नहीं करी कि मैं घर में जाके चूल्हा और बर्तन करूं, साफ सफाई करूं, इसने ये कह तो दिया है, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि इस्लाम में तालीम और डिग्री इसलिए नहीं है कि नौकरी की जाए, इस्लाम में तालीम और डिग्री इसलिए है कि अच्छी फैमिली की तरबियत की जाए। हमसे चाहा क्या गया, हमसे चाहा ये गया छोड़ो फैमिली का चक्कर, छोड़ो ये लाइफ, छोड़ो ये शादी, छोड़ो ये बच्चे और बच्चे, या औलाद औलाद, ये जिम्मेदारियां कहां इन चक्करों में पड़ी हो। फ्रीडम, लिबर्टी, आजादी, मसावात, जो मर्जी आए वो करो, यही है लाइफ। ऐसा लग रहा है ये वही लोग कर सकते हैं जिनके यहाँ ये अकीदा पाया जाता हो कि जिंदगी बस यही है, लेकिन जहां ये अकीदा पाया जाता हो कि ये जिंदगी जिंदगी नहीं है, ये तो सिर्फ मुकद्दमा है, जिंदगी तो कहीं और है, वहां कभी ऐसी जुर्रत नहीं की जा सकती। गौर किया आपने? चाहा ये जा रहा था कि इनकी औरतें ये खानवादगी जिंदगी, ये फैमिली लाइफ, ये आपस में जुड़ के रहना, ये बच्चों की तरबियत करना, ये सब भूल जाए। लेकिन जितना भुलाने की कोशिश की गई, जितना इन चीजों से दूर हटाने की कोशिश की गई, मुस्लिम समाज की खवातीन ने
उतना ही ज्यादा इन चीजों की तरफ ध्यान देना शुरू किया, बच्चों की तरबियत करना शुरू की, फैमिली बनाना शुरू की, खानवादे सजाने शुरू किए, घर बसाना शुरू किया, और एक के बाद एक घर बनता गया, इन्हीं घरों से समाज बनता गया। ये जो उलझन है ये क्यों है? ये उलझन इसलिए नहीं है कि ये बच्चे पैदा करेंगी, तवज्जो है, ये उलझन इसलिए नहीं है कि ये बच्चे पैदा करेंगी, ये उलझन इनको इसलिए है कि ये समाज कभी खुमैनी पैदा करेगा, कभी कासिम सुलेमानी पैदा करेगा, कभी शहीद निम्र पैदा करेगा, तो कहीं शेख ईसा कासिम पैदा करेगा, तो कहीं हसन नसरुल्लाह पैदा करेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। अरे हम कहां से लाएंगे 80-80 टन बारूद एक एक आदमी को मारने के लिए? इसलिए बेहतर तरीका यह है कि सोच बदल दो। न कोई बच्चा पैदा हो न कोई कासिम सुलेमानी बने, न कोई बच्चा पैदा हो न कोई वक्त का खुमैनी बने, न कोई औलाद की तरबियत ऐसी हो कि वो शहीद हसन नसरुल्लाह बने। लिहाजा उस सिलसिले को ही सिरे से खत्म कर दिया। बाज मुस्लिम खवातीन ने इस नारे को अपना लिया, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। उन्हें लगने लगा कि हाँ आज़ादी सब कुछ है, और उन्हें लगने लगा ये माँ बनना ये जिम्मेदारी है, ये बोझ है, ये एक वजन है, कौन संभालेगा इसे। साथ में उसकी माँ ने भी ये समझा दिया, बेटा देखो इतनी जल्दी न करना, फैमिली प्लानिंग करके चलो, अभी तो शादी हुई है, अभी तुम घूमी कहाँ हो। मैं समाज की अक्कासी कर रहा हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। मेरे अल्फाज नहीं है सिवाय इसके कि समाज की हकीकत है। माँ ये कह रही है, जिस माँ ने खुद इसको जन्म दिया है वो ये कह रही है इतनी जल्दी बच्चे पैदा करने की फिक्र ना करना। क्यों? इसलिए कि अभी तुमने कितने दिन गुजारे ही हैं, अभी शादी को कितने ही दिन हुए ही हैं, अभी तुम सही से घूमी कहाँ हो, अभी तुमने शॉपिंग कहाँ करी है, अभी तुमने रिश्तेदारों से मुलाकात कहाँ करी है। जब सब कुछ हो जाए तब प्लानिंग करना कि बच्चे पैदा करने हैं या नहीं पैदा करने। जिस इस्लाम ने इंसान को ये दर्स दिया हो क्या शादी करो, क्यों? इसलिए ताकि नस्ल को कसीर से कसीर मिकदार में आगे बढ़ाया जाए, नस्ल को ज्यादा किया जाए, नस्ल को फैलाया जाए। वहाँ फैमिली प्लानिंग ये इस्लाम की देन नहीं है, उसी मॉडर्निटी और वेस्टर्न कल्चर की देन है, इस्लाम की देन नहीं। इस्लाम ने कभी नहीं कहा, इस्लाम ने कहीं नहीं रोका। यहाँ तक कि आप देखिए आजकल तो वैसे भी शादी की उम्रें धीरे धीरे आगे खिसकती जा रही हैं। इस्लाम ये जब आप पढ़ेंगे इसी जेंडर इक्वालिटी में, वहाँ ये भी एक चीज़ है, 9 टारगेट हैं और 14 जो है वो इस गोल के अंदर में जो 5वां गोल है जेंडर इक्वालिटी, उसके अंडर में 9 गोल और हैं और 14 टारगेट जो है वो। और उनमें से एक ये है कि जो लड़कियों की कम एज में शादी हो जाती है उसको रोका जाए। ठीक है, खैर मैं उस तरफ जाऊंगा तो गुफ्तगू कहीं और चली जाएगी और बहुत तूलानी हो जाएगी। गौर करिए, इसने इस कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। बाज ने क्यों अडॉप्ट कर लिया? क्योंकि इसने कुरान नहीं पढ़ा था। कुरान ने एक खातून को कितनी वैल्यू दी है, कितनी इज्जतों से नवाजा है, कितना मर्तबा दिया है। आप ये बताइए, हम और आप में से अगर हम में से किसी का नाम कुरान में दिख जाए तो हमारे लिए बाइस फख्र है या नहीं? आज भी दुनिया ढूंढती है कि फला का नाम कहाँ है। अगर इतने साहिब फजीलत थे तो फला का नाम कहाँ है? तो अगर किसी का तस्करा कुरान मजीद में मौजूद हो तो उसके लिए मकाम फख्र है या नहीं है? मकाम इफ्तिखार है या नहीं है? एक मरहूमा के इसाले सवाब की मजलिस, एक मरहूमा, ऐसी मरहूमा जो एक माँ थी, और माँ पता है किसे कहते हैं? माँ एक औरत की मेराज को कहते हैं। माँ औरत के एक कमाल को कहते हैं कि अब उससे बड़ा कोई कमाल, बेटी, जौजा, माँ, यह है मेराज। और इसको यहां तक जाना है, उसको यहां तक जाना है।
उसको यहां तक जाना है। बाकमाल होती है वो जात जो तीनों मरहलों में ऐसी बन जाए कि जिसका कोई सानी ना हो। बेटी हो तो उस जैसी कोई बेटी ना हो, जौजा हो तो उस जैसी कोई जौजा ना हो, माँ हो तो उस जैसी कोई माँ ना हो। अमा ऐसी बेटी से क्या कोई बेटी बरतर हो सकती है जिसके लिए खुद उसका बाप कह दे फातिमा तो उम्मो अबिया। क्या ऐसी जौजा से अफजल कोई जौजा हो सकती है कि जिसके बारे में खुद अली ये कह रहे हो या रसूल अल्लाह मैंने अपनी जौजा को इताअत खुदा में बेहतरीन मददगार पाया। और क्या ऐसी मां से बरतर कोई मां हो सकती है कि जिसको 11 इमामों की मां होने का शरफ हासिल हो। सलवात पर मोहम्मद वाले। नसीम फातिमा ये है मरहुमा, खुदा उनकी मगफिरत फरमाए, खुदा उनको जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ महशूर फरमाए, उनको आला इल्लीयीन में जगह इनायत फरमाए। इस फातिमा का कमाल ये है, बड़ी मोहब्बत थी किसको? जनाब फातिमा को हजरत अली से बड़ी उल्फत थी। और इस उल्फत का अगर आपको इजहार देखना है कि कहां पे इजहार हुआ है तो आप ये देखिए कि अली की हिफाजत के लिए शहजादी ने अपना सब कुछ कुर्बान। क्यों? अली बच जाए, तवज्जो रखिएगा, अली बच जाए। क्या बच जाए? अली बच जाए। फातिमा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्यों? ताकि अली बच जाए। मैं जुमले पर तवज्जो चाहता हूं। शहजादी जनाब फातिमा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्यों? ताकि अली बच जाए। तो फातिमा का मिशन ये है कि अली बच जाए। अब इस नसीम फातिमा का कमाल जानते हैं क्या है? नसीम फातिमा ने जनाब फातिमा के मिशन पे काम किया है। तीनों बेटों का नाम अली रख के ये चाहा है कि अली बच जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। शायरों के लिए नुक्ता है, नज्म कर सकते हैं। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। नसीम फातिमा जनाबे फातिमा के मिशन को आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने दुनिया में फातिमा के मिशन को आगे बढ़ाया है। जन्नत के दरवाजे पर जनाबे फातिमा खड़ी होके नसीम फातिमा को आगे बढ़ा रही होंगी। जाइए, जब तक आप न चली जाएंगी ये फातिमा जाने वाली नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और किया आपने। एक औरत का कमाल क्या है कि वो मां बन जाए। और जब तक एक औरत मां नहीं बनती तब तक उसमें एक नक्स जो है वो रहता है। लेकिन जिस दिन वो मां बन जाती है वो उस कमाल पे पहुंच जाती है जिसके लिए इसको बनाया गया। गौर करिएगा, ये जो खातून इन्फेक्टेड है जिसने दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है, हिजाब छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया, माँ बाप का एहतराम छोड़ दिया, घर से बाहर निकल आई, इसने इसका मतलब यह है कि इसको ये नहीं पता है कि इस्लाम ने एक खातून को कितनी वैल्यू दी है। तवज्जो करिए, सूरह अहकाफ आयत नंबर 15। अगर किसी का नाम कुरान में आ जाए तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ है ना, फख्र है उसके लिए, मकाम फख्र है। अगर उसका नाम अच्छाई के साथ आए तब, बुराई के साथ आए तो मकाम फख्र नहीं है। अच्छाई के साथ आए तो मकाम फख्र है, बुराई के साथ आए तो मकाम फख्र।
रसूल के बिस्तर पे सोने के लिए आए तो मकाम फख्र है, रसूल के साथ गार में रोने के लिए आए तो मकाम फख्र नहीं है। तवज्जो है। अब आयत सुनिए, आयत नंबर 15 सूरह अहकाफ। ववस्सैनल इंसान, हमने इंसान को ये वसीयत की है, यानी हमने इंसान को ये हुक्म दिया है। क्या? बेवालिदै है एहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ क्या करे? एहसान अरबी वाला, उर्दू वाला नहीं, इसलिए कि वालिदैन के ऊपर कोई उर्दू वाला एहसान तो कभी कर ही नहीं सकता, अरबी वाला कर सकता है, क्योंकि उर्दू में एहसान के माने वही है जो आप समझते हैं आमतौर से, लेकिन अरबी में एहसान के माने हैं नेक बर्ताव। ठीक। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना, किसके साथ एहसान करना है? वालिदैन के साथ। नेकी करना है किसके साथ? वालिदैन के साथ। वालिदैन किसे कहते हैं? माँ और बाप को। औरत की अहमियत, एक माँ की अजमत, एक माँ का मर्तबा, अगर इस मुस्लिम खातून ने कुरान मजीद में गौर किया होता और गौर से पढ़ा होता तो इसे समझ में आता कि वेस्टर्न कल्चर कभी भी, चाहे जितना मसावात का नारा बुलंद कर ले, कभी भी एक औरत को वो वैल्यू नहीं दे सकता है जो इस्लाम दे रहा है। कुरान मजीद ने कई जगहों पर वालिदैन का तज़किरा किया, कई जगहों पर। क्या? मिसाल के तौर पर एक ये ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना, दूसरी है सूरह लुक़मान की, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। ठीक है, यहां किसका तज़किरा? दोनों का। नेकी करना है किसके साथ? मां के साथ भी, बाप के साथ भी। एक जगह इरशाद होता है निश्कुर ली वली वालिदैक, शुक्रिया अदा करो मेरा और वालिदैन का, यानी शुक्रिया अदा करो माँ का भी, शुक्रिया अदा करो बाप का भी। ठीक है। एक जगह ऐलान होता है, वो मशहूर मारूफ आयत, कि ला तकुल लहुमा उफ, उफ न कहो, माँ के लिए भी है बाप के लिए भी है। वला तनहरहुमा, दोनों को ना झिड़को, माँ को भी ना झिड़को बाप को भी ना झिड़को। वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल, पूरी तवाज़ो और इनकिसारी के साथ अपने दोनों शानों को उनके सामने झुका दो, माँ के सामने भी बाप के सामने भी। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआ करो अल्लाह की रहमत उन पे नाजिल हो, माँ के ऊपर भी बाप के ऊपर भी। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया, परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, यानी माँ की भी मग़फ़िरत फरमा, बाप की भी मग़फ़िरत फरमा। मैंने इतनी आयात आपकी खिदमत में कुरान मजीद से पेश कर दी जहां दोनों का तस्करा बराबर से है। उफ ना कहो, दोनों के लिए। ला तनहरहुमा, दोनों के लिए। शुक्र अदा करो, दोनों के लिए। दुआए रहमत करो, दोनों के लिए। दुआए मग़फ़िरत करो, दोनों के लिए। नेकी करो, दोनों के लिए। एहसान करो, दोनों के लिए। हुस्न सुलूक से पेश आओ, दोनों के लिए। ज़हमत दोनों ने उठाई बच्चे की तरबियत में, तो दोनों का हक यह है कि जो किया जाए दोनों के लिए किया जाए। लेकिन कुरान मजीद ने जिस आयत की मैंने तिलावत की है वहां बाप की ज़हमत का तज़किरा नहीं किया है, माँ की ज़हमत का तज़किरा किया है। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, नेकी करो, लेकिन उसके बावजूद, उसके बाद परवरदिगार ने वालिद को रखा पीछे। ज़हमत उसने भी बड़ी उठाई है एक औलाद की तरबियत में, लेकिन उसने वालिद का तज़किरा नहीं किया, वालदा का तज़किरा किया है, माँ का तज़किरा किया। क्या? हमलतहु उम्मुहु कुरहा, उसकी माँ ने
हमल की मुद्दत में उसको उठाए रखा अपने शिकम में, ठीक है, कुरहा, बड़ी ही सख्ती के साथ, वज़ाअत हो कुरहा, और फिर बड़ी सख्ती के साथ वो हमल दुनिया में आया, यानी हमल हुआ, यानी ये औलाद दुनिया में आई, विलादत हुई। किसका तस्करा? माँ का तस्करा। वज़ाअत हो वहमलत हो उम्मुहु कुरहा वज़ाअत हो वज़ाअत हो कुरहा। हमल भी माँ का काम, वज़े हमल भी माँ का काम। और उसके बाद कुरान मजीद इरशाद फरमाता है वह हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। और इस औलाद की बात करें तो इस औलाद का मामला यह है कि इसके हमल की और फिसाल की, यानी दूध पीने तक की मुद्दत, जहां जाके ये दूध पीना छोड़ता है, वो पूरी मुद्दत कितनी है? 30 महीने की मुद्दत है। 30 महीने की मुद्दत है। सूरह बकरा में ऐलान होता है कि बच्चा, औलाद जो दूध पिएगी उसे दूध कितने दिनों पिलाया जाए? 24 महीने, यानी 2 साल। मुद्दत कितनी बताई जा रही है? 30। अब इस आयत से जो इस्तिफादा यहां पे किया जा सकता है वो ये कि अगर कभी किसी खातून के यहां 6 महीने में विलादत हो जाए तो इसका मतलब यह है कि विलादत गैर जायज तरीके से नहीं है बल्कि जायज तरीके से है। क्यों? इसलिए कि यह आयत यहां पे मौजूद है। वाकया भी सुन लीजिए। एक औरत के यहां 6 महीने में विलादत हुई, खलीफा दोम ने बुलाया। 6 महीने में विलादत का मतलब यह है कि पहले से हामिला थी, तो इसका मतलब यह है कि ये बच्चा किसी और का है, इसका मतलब यह है कि इसने जिना की है, तो अब इस पे हद जारी होगी। कोड़ा उठाया, उस औरत को बुलाया, मैदान में खड़ा किया, और अभी बस हद जारी होने जा रही थी कि अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर मिली। आप पहुंचे और आपने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा इसके यहाँ 6 महीने में विलादत हुई है, 9 महीने में विलादत होती। इसका मतलब यह है कि हमल पहले से किसी और का था। अमीर कायनात ने इसी आयत को पेश किया, हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। जब 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत है तो फिर बताओ हमल की मुद्दत कितनी बची? 30 में से 24 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 6 महीने। इसका मतलब कुरान की रौ से इसने जिना नहीं किया है और इसके शिकम में जो बच्चा है वो जायज तरीके से है, नाजायज तरीके से नहीं है। अब तारीख ने, सही मुस्लिम ने इन अल्फाज को अपनी किताब में कैद किया है कि हजरत खलीफा दोम ने अपना कोड़ा रखा और आवाज दी, ए अली अगर तुम ना होते तो मैं हलाक हो जाता। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। अब देखिए गुफ्तगू आखिरी मरहले में आ गई है और मैं चाहता हूं कि आप मां की अजमत के हवाले से चंद बातें और मुलाहिजा फरमा ले पूरी तवज्जो के साथ। कुरान मजीद से मां की अजमत समझ में आई कि बाप की जहमतों का तस्करा कुरान ने नहीं किया है, मां की जहमतों का तस्करा कुरान ने किया है। क्या? हमलत हो उम्मुहु कुरहा व वज़ाअत हो कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। 30 महीने। गौर करिएगा, गौर करिएगा। यह है मां कि बाप की जहमतों को कुरान ने बयान नहीं किया, लेकिन मां की जहमतों को कुरान ने बयान करके यह बताया कि हमारे नजदीक मां की कद्र कीमत यह है। जिस कल्चर, जिस सोसाइटी, जिस माशरे और जिस मगरबी तमद्दुन में मां बनने पे ही रोक लगाई जा रही हो, वो क्या समझेंगे मां का मर्तबा क्या होता है? दौरे हाजिर वो दौर है जहां ये कहा जा रहा है बच्चा, अरे नहीं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इन सब चक्करों में कहां, ठीक है लाइफ जैसे चलने दीजिए। यह हकीकत है समाज की, उस समाज की जो लोग वहां रहते हैं, रह के आए हैं, जिनसे कांटेक्ट है, वो जहां जाके पता कर सकते हैं कि कैफियत क्या है। और जिसकी ये जिम्मेदारी का बोझ ना उठाना, उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है, उसका नतीजा ये है कि कोई शादी करना नहीं चाहता। शादी करेंगे तो बच्चे पैदा होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पैदा हो ही जाते हैं। वर्ल्ड फैमिली मैप में ये मैं कई बार बयान कर चुका हूं, फिर बयान कर रहा हूं। मुझे पता है कि मैं कौन सी चीज कितनी बार बयान कर चुका हूं।
वर्ल्ड फैमिली मैप का जब आप मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मुल्क के जहां सबसे पहले औरत की आज़ादी और उसके मसावात का नारा बुलंद किया गया, वहां मोर देन 57% जो बच्चे सालाना पैदा होते हैं वो क्या है, गैर हलाल तरीके से पैदा होते हैं। 57% बच्चे। मैं कल ही किसी किताब का मुताला कर रहा था, शहीद मुताहिरी की एक किताब थी, तो उन्होंने 1957 का लिखा था। 1957 का उन्होंने लिखा था कि वहां हर 10 में से, उस जमाने में जो अखबार में छपा था कि हर 10 में से एक बच्चा गैर हलाल तरीके से है, यानी ज़िनाज़ादा है। आज डाटा क्या है, मोर देन 57%। मोर देन 57% का मतलब जानते क्या हुआ, कि हर 2 में से एक। यही तो हुआ, यही तो हुआ ना 50% का मतलब, हर 2 में से एक। पहले 10 में से एक था, अब 2 में 1 है, बल्कि और ज्यादा ही बनेगा अगर 57% मान लिया जाए तो जहां हर 2 में से एक बच्चा ज़िना के जरिए पैदा हो रहा हो, ना मशरू तरीके से पैदा हो रहा हो, आउट ऑफ बर्थ, आउट ऑफ मैरिज हो रही हो, वहां आप उम्मीद न रखिए कि इस्लाम का हिमायती कोई पैदा होगा। वहां आप उम्मीद न रखिए कि कोई इस्लाम का हिमायती पैदा होगा, बल्कि ऐसी ही वो जगह, यही वो जगह है जहां वक्त का सुफियानी वही पैदा होगा, वक्त का दज्जाल वही पैदा होगा। आप उम्मीद न रखिए। अब आइए मैं एक खूबसूरत सा वाकया माँ की अजमत के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि आप जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं उनके लिए, उनके दिलों में माँ की अजमत और ज्यादा जो है वो आ जाए, और जिनकी माएँ जिंदा हैं वो जाके अपनी माँ के पैरों को चूमे, उनके हाथों को चूमे, और उनकी अजमत का इकरार अब भी वक्त है कि कर ले कि उनकी माँ क्या होती है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। जनाबे मूसा ने अलैहि व अला नबीना अस्सलातु वस्सलाम, जनाबे मूसा ने खुदा से दुआ की, परवरदिगार जन्नत में मेरा हमनशीन कौन होगा, मेरा साथी कौन होगा, जरा मुझे बता। जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, मेरा सहाबी कौन होगा, मेरा हमनशीन कौन होगा, मुझे दिखा। तो अल्लाह की वही आई, जाओ बाजार में जाओ, वहां एक कस्साब है, कस्साब की दुकान है, वही तुम्हारा जो है वो साथी। जनाब मूसा पहुंचे, देखा कि अरे तो गोश्त की दुकान, कस्साब, कसाई। बड़ा ताज्जुब कि मैं उलुल अज़्म नबी, मेरा साथी बनाया किसी कसाई को। जनाब मूसा, भाई अल्लाह ने बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा। जनाब मूसा थे कोई सकीफाई मिजाज रखने वाला थोड़ी था कि वो एतराज कर देता कि भाई अल्लाह ने जो बनाया उसे नहीं मानेंगे, हम तो वो मानेंगे जो हम बनाएंगे। अब अल्लाह ने बनाया है साथी, सहाबी, हमनशीन, तो कुछ सोच के ही बनाया होगा, कोई तो खास बात होगी। अब उन्होंने उसका पीछा किया, जनाब मूसा ने पीछा करते करते उसके घर में पहुंचे। इसने दुकान उकान बंद करी, सामान वामान सब समेटा, और उसके बाद जो है वो चलता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचा और घर पहुंचते ही साथ ये जो है वो उस चारपाई पे के पास गया जहां एक कोई ज़ईफ नातवान सी खातून लेटी हुई थी। उसके पास गया, उसका हाल चाल लिया, उसको जो है वो साफ सफाई करी, कपड़े वपड़े बदलवाए, और जो भी मसाइल तो उनको हल किया। उसके बाद गया खाना बनाया, खाना बनाने के बाद खाना लेके आया। खाना लाने के बाद जो है वो अपने हाथों से इसने अपनी माँ थी, उस माँ को जो है वो खिलाया। जनाब मूसा जो है वो ये मंजर देख रहे थे कि ये आया, इसने एक ज़ईफा की खिदमत करी, खाना बनाया, खाना बनाने के बाद खिलाया, और जब ये खाना खिला रहा था तो उस ज़ईफा के होंठ हिल रहे थे। तवज्जो करिएगा। अब इनसे रहा ना गया और ये पहुंचे घर के अंदर और कस्साब के पास।
कहा भाई माजरा ऐसा ऐसा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कौन है। तो उसने कहा ये मेरी माँ है, बहुत बीमार है, ज़ईफ़ा है, नातवान है, उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, और मेरा रोज का काम यही है कि मैं दुकान बंद करके आता हूँ, इनकी खिदमत में लग जाता हूँ, इनकी साफ सफाई करता हूँ, कपड़े वपड़े बदलवाता हूँ, और फिर इनके लिए खाना पीना जो भी हो सकता है अपने हाथों से जो है वो। अच्छा ठीक है, कम मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। क्या? कहा जब तुम अपनी माँ के मुंह में निवाला रख रहे थे और वो खा रही थी, तो खाने के बाद उनके होंठ हिल रहे थे, तो वो क्या कह रही थी? तवज्जो है? तो उस कसाब ने कहा कि मेरी माँ मेरे इन आमाल के बदले में मुझे दुआ दे रही थी, मुझे दुआ दे रही थी। जनाब मूसा ने पूछा क्या दुआ दे रही थी? कसाब ने कहा मेरी मां परवरदिगार से दुआ कर रही थी, ए मेरे परवरदिगार, इन जहमतों के बदले मेरे बेटे को मूसा का जन्नत में हम नशीन बना दे। अरे तवज्जो है, मेरे बेटे को इन खिदमात और जहमात के बदले में जन्नत में मूसा का हम नशीन बना दे। इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये मां की दुआ थी जो कबूल हो गई परवरदिगार की बारगाह में, और परवरदिगार ने मूसा का हमनशीन कस्साब को बना दिया। अगर यहां तक आप मेरे साथ आ गए तो अगला जुमला पूरी तवज्जो से सुन लीजिएगा। मां ने दुआ की और उसका बेटा अपने जमाने के नबी का सहाबी बन गया। कहां? जन्नत में, हम नशीन बन गया जन्नत में। तो अगर मां दुआ कर दे तो बेटा नबी का हम नशीन बन सकता है। तो सोचिए अगर पूरी कौम ही दुआए फातिमा हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर पूरी कौम ही दुआए फातिमा हो, एक माँ की दुआ हो, तो अब उसे रसूल का सहाबी बनने से कौन रोक सकता है? और दुआ से एक जुमला और याद आ गया दुआ की कबूलियत पे। कि अभी 2 दिन पहले यमन ने फिलिस्तीन 2 नाम की एक मिसाइल इजराइल के ऊपर इस तरीके से चलाई कि वो जाके बिन गोरियोन एयरपोर्ट पर जाके लगी, जो इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तवज्जो करिएगा, दुआ। अब दुनिया परेशान है कि 4 एयर डिफेंस सिस्टम को भेद के सबसे गरीब मुल्क की मिसाइल सबसे अमीरों के एयरपोर्ट तक पहुंची कैसे? तवज्जो करिएगा, दुआ। ये मिसाइल पहुंची कैसे? अच्छा, वहां सिर्फ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। बिन गोरियोन एयरपोर्ट की खासियत यह है कि वहां थर्ड नाम का भी सिस्टम लगा हुआ है जो अमेरिका का बनाया हुआ है। तो हो गए 5 एयर डिफेंस सिस्टम को ये भेजते हुए ये मिसाइल फिलिस्तीन 2 नाम की ये वहां तक पहुंची कैसे? अब ये जांच पड़ताल में लग गए कि कौन सी टेक्नोलॉजी यमन ने बना ली। हमने कहा तुम टेक्नोलॉजी ढूंढते रहो, हर चीज टेक्नोलॉजी से नहीं, कुछ चीजें दुआओं के जरिए भी पहुंचती है। अब सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। ये टेक्नोलॉजी ने वहां नहीं पहुंचाया है, ये मजलूमों की दुआ है जो मिसाइल की शक्ल में पहुंच रही है। बस दुआ है जो मिसाइल की शक्ल में पहुंच रही है। दोनों ने मिलकर हमला किया अभी आज ही यमन के ऊपर। दोनों ने सना एयरपोर्ट पर मिलकर हमला किया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया। इजराइल के 20 जेट छोटे से मुल्क पे हमला कर रहे हैं। अब सोचिए बचा क्या होगा। हमले के बाद वहां के जो प्रवक्ता हैं जो यमन के अंसारुल्लाह के, उन्होंने आगे कहा कि देखो हमले चाहे जितने कर लो, हम रुकने वाले नहीं हैं। जितने ज्यादा हमले करोगे हम उतने ही ज्यादा शिद्दत के साथ फिर दोबारा पलटवार करेंगे। ये होता है इश्क।
ये होता है यकीन, ये होता है अकीदा, ये होती है अकीदत कि हमारा अकीदा इतना मजबूत है जो गोलियों की वार से कटने वाला नहीं है। तुम ये सोचो कि हमले करके किसी तरीके से हमें जो है वो हमारे रास्ते से मोड़ दो। अब हम हुसैन के मानने वाले, शहादत जिनको मीरास में मिली हो, वो कभी इन सब चीजों से डरने वाले, ये होती माँ की दुआ। तो अगर उस जमाने में एक माँ की दुआ मूसा का हम नशीन बना सकती है, तो जो कौम दुआए जनाब फातिमा हो है, उसको जो है वो कोई हम नशीन बनाने से रसूल का रोक नहीं सकती। और एक बात और याद रखिएगा, दुनिया में रसूल का सहाबी हो जाना कमाल नहीं है। वो सहाबियत किसी काम की नहीं है जो दुनिया में रह जाए। सहाबियत वो काम की है जो जन्नत तक ले जाए। अब सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस पेश कर रहा हूं। हदीस बड़ी मशहूर और मारूफ है। हदीस का नाम है हदीस हौज। सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। दूसरा नाम है हमलुन नाम। ठीक है, इस हदीस का क्या तर्जुमा सुनिए सिर्फ जल्दी जल्दी। सही मुस्लिम और सही बुखारी ने इस हदीस को नकल किया है अपनी अपनी किताबों में, हदीस हौज और हदीस हमलुन नाम के नाम से। दुनिया में सहाबी होना कमाल नहीं है, सहाबी वो बाकमाल है जो आखिरत तक जाए, जन्नत तक जाए। ठीक है, हदीस कहती कि रसूल हौज कौसर के पास खड़े हुए हैं और असहाब हैं कि आ रहे हैं, आ रहे हैं, असहाब पूरा मजमा आ रहा है। वो इधर आ ही रहे थे हौज कौसर के पास से कि एक फरिश्ता बीच में आया और उन्हें हकाना शुरू किया, चलो जहन्नम की तरफ। रसूल ने कहा, अरे भाई 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 ये क्या कर रहे हो, ये हमारे असहाब है, तुम पहचानते नहीं, ये हमारे सहाबी हैं। कहा रसूलुल्लाह दुनिया में सहाबी थे, दुनिया में सहाबी थे, ये यहां आपके सहाबी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? कहा इसलिए कि इन्होंने आपके बाद बहुत सी बिदअतें ईजाद की, ऐसे कुछ कारनामे किए हैं कि आप सुन लेंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे। और वो फरिश्ता उन्हें हकाते हुए ले गया, कहा जहन्नम की तरफ। जहन्नम की तरफ गया। रसूल खुद, रसूल के अल्फाज से यह हदीस नकल हुई। रसूल कहते हैं कि जहन्नम की तरफ चले गए, कुछ ही बचे। कितने? हमलुन नाम, जैसे उंगलियों पे गिने जाने वाले। रसूल के सहाबी थे कितने? 1,25,000, 1,25,000 कहा जाता है सहाबी थे रसूल के, और ज्यादा ही बल्कि। बचे कितने? उंगलियों पे गिने जाने वाले। तो ये हुआ क्या? तवज्जो है, ये हुआ क्या? ये दुनिया में सबके सब तो सहाबी थे, ये वहां पहुंचे तो ये सहाबी क्यों ना रहे? फिर मामला एक मां का ही है, ये सहाबी क्यों ना रहे? ये वहां तक जन्नत में साथ में क्यों ना रहे? का असल में मामला ये था कि रसूल को तो ये राजी किया हुए थे, लेकिन रसूल के बाद उस मां को राजी ना कर सके जिसे उम्मे अबीहा कहा जाता है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, अगर वो मां राजी नहीं है तो इस दुनिया में रसूल का कोई कितना ही बड़ा सहाबी क्यों ना बन जाए, जन्नत में वो रसूल का हमनशीन नहीं बन सकता। वो जहन्नम का हमनशीन और सहाबी तो बन सकता है, रसूल अमीन का सहाबी नहीं बन सकता। बस अज़ीज़ान मोहतरम, एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस, मेरी गुफ्तगू का जो खुलासा है वो ये है कि आज़ादी, मसावात का नारा, फ्रीडम, लिबर्टी, ये मॉडर्निटी, ये सारी चीज़ें हमारे सामने एक दुश्मन की हैसियत रखती हैं, जो हमारे समाज को अंदर से खोखला करना चाहती हैं, हमारी औरतों को बहकाना चाहती हैं। लेकिन अभी तक हमारी माँओं ने वो किरदार पेश किया है कि जिस किरदार की वजह से ये सारे दुश्मन, इन्होंने चोट खाई है, हमेशा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और खुदा ने चाहा, शहजादी दो आलम की दुआएं अगर साथ में रहीं तो ये कौम कभी भी इन चालबाजों की चालाकियों में
फंसने वाली नहीं है और कभी इन चीज़ों से अपने इस्लाम, अपने अकीदे और अपने ईमान का सौदा करने वाली नहीं। मैंने अपनी गुफ्तगू को ख़त्म किया। जो भी गुफ्तगू हुई, परवरदिगार इसके एवज़ में जो सवाब मिलने वाला है उसको मरहूमा की मग़फ़िरत का ज़रिया करार दे। मैं दुआगो हूँ कि परवरदिगार उनकी औलाद, उनके अहले खाना और उनके रिश्तेदारों को सब्र जमील इनायत फरमा। एक माँ जब इस दुनिया से जाती है तो वो दर्द जो औलाद को होता है, उस दर्द को दुनिया का कोई दूसरा इंसान महसूस नहीं कर सकता। मां के जाने पे जो दर्द औलाद को महसूस होता है, वो दर्द दुनिया का कोई दूसरा आदमी महसूस नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मां की जुदाई का दर्द वही समझ सकता है जिसने मां की शफकतों को देखा हो, जिसने मां की मोहब्बतों के साए में जिंदगी गुजारी हो, जिसने माओं की उल्फत, जिसने मां की उल्फत और उसकी कुर्बानियों को अपनी आंखों से देखा हो, वही समझ सकता है कि अब जो जा रही है वो कौन जा रही है। हमने तारीख में भी इस चीज को देखा है कि तारीख में एक खातून है जो जाते जाते ये वसीयत कर रही है कि आसमा, मैं हुजरे में जा रही हूं, अभी हसनैन बाहर से आएंगे, मेरी वफात हो जाएगी, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन जब हसनैन बाहर से आए तो उन्हें मेरी मौत की खबर न दे देना, पहले उन्हें खाना खिलाना। क्यों? इसलिए कि अगर उन्हें मेरी मौत की खबर मिल गई तो फिर मुझे पता है कि वो खाना नहीं खाए। ये होती माँ, ये होती है माँ। हम में और आप में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज का मुशाहिदा किया होगा कि घर में सब खाना खा लेते हैं, लेकिन अगर औलाद के आने में देर हो रही है तो माँ बैठी रहती है, जब औलाद आ जाएगी तब मैं खाना खाऊंगी। माँ वसीयत करके जा रही है, जब हसनैन आए तो उन्हें मेरे मरने की खबर न देना, बल्कि पहले उन्हें खाना खिलाना। ये लीजिए, हसनैन आए, घर में दाखिल हुए, हमेशा की तरीके से, रोज की तरीके से घर में दाखिल होते ही पहले अस्मा से पूछा, अस्मा हमारी माँ कहाँ है? अरे अगर माँ इतनी मोहब्बत करती है तो औलाद भी तो उतनी ही मोहब्बत करती होगी। अस्मा से कहते हैं, अस्मा हमारी माँ कहाँ है? अस्मा कहती है, ए शहजादों, आओ पहले खाना खा लो फिर बताते। शहजादे कहते हैं, अस्मा क्या तुमने कभी हमको देखा है कि हमने माँ के बगैर खाना खाया हो? इसका मतलब यह है कि फातिमा का यह दस्तूर था कि फातिमा हसनैन को अपने हाथों से खाना खिलाती थी, अपने सामने बिठा के खाना खिलाती थी, माँ अपने बेटों के साथ खाना खाया करती थी। तभी तो हसनैन कह रहे हैं, अस्मा क्या तुमने देखा है कभी माँ के बगैर खाना खाया हो? बड़ी जिद करने के बाद अब जब हसनैन न माने तो एक मर्तबा अस्मा ने इशारा किया, ए शहजादों तुम्हारी माँ हुजरे में है। बस एक मर्तबा हुजरे में पहुंचे, हुजरे में पहुंचते ही सास समझ गए हमारी माँ इस दुनिया से चली गई। छोटे छोटे अमामे सरों से फेंके, सरों सीना पीटा, मस्जिद का रुख किया, ए बाबा, अरे अम्मा हमें इस दुनिया से छोड़ के चली। अब एक सवाल है, मैं मरहुमा की औलाद की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हुए एक सवाल कर रहा हूं। ये बताइए, जब मरहुमा का इंतकाल हुआ था और आप वहां इतनी दूर से लेके यहां आए थे, तो जो लोग आपके आसपास थे उन्होंने क्या किसी ने आपको रोने से रोका? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या किसी ने रोका? किसी ने कहा बेटा मत रो, रहने दो? नहीं ना।
हर कोई क्या कर रहा था, गले से लगा रहा था। आप रो रहे थे, आपको रोता देख वो भी रो रहा था। वो भी गिरिया कर रहा था। जो भी आता था गले से लगाता था, तसल्ली देता था, गिरिया करता था। उसके आंख में आंसू। किसी ने ये ना कहा होगा कि मत रोना नहीं है आज, बिल्कुल नहीं रोना, नहीं नहीं, कोई ये नहीं कहता। अब जरा सोचिए, अगर बाप ये कह दे कि किसी को रोना नहीं है, काश पहुंचिएगा मेरे साथ साथ। अरे किसी घर में किसी माँ का जनाजा सामने रखा हो और बाप ये बेटों से कह रहा हो किसी को रोना नहीं, और रोना है तो ऐसा कि किसी को सुनाई ना दे। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अली अपने बच्चों से क्यों कह रहे हैं कि इस तरीके से रोना है कि किसी को सुनाई ना दे? तारीख कहती है कि हसनैन जब रो रहे थे तो आस्तीन अपने मुंह में दबा दबा के रो रहे थे ताकि हमारी आवाज बुलंद न होने पाए। क्यों? इसलिए कि फातिमा ने वसीयत की थी मेरे मरने की किसी को खबर न देना। अली ये चाह रहे थे कि बेटो बुलंद आवाज से न रोना, कहीं दुश्मनों को खबर न हो जाए। ये लीजिए, उधर गुस्ल दिया जा रहा है, इधर पर्दे के पीछे सलमान खड़े हुए हैं, वहीं पास में हसनैन खड़े हुए हैं, हुसैन भी रो रहे हैं, हसन भी रो रहे हैं, लेकिन हर कोई बड़ी धीमी धीमी आवाज में रो रहा है, बहुत अपने आप को संभाले हुए है कि एक मर्तबा हसन ने बुलंद आवाज से रोना शुरू किया। सलमान दौड़ते हुए इमाम हसन के पास आए और कहते हैं, ए मौला, ए आका, अरे आपके बाबा ने आपको क्या बताया था कि बुलंद आवाज से नहीं रोना? आप बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं। अरे छोटे बेटे को ज्यादा मोहब्बत होती है, छोटे बेटे को चाहिए कि बुलंद आवाज से रोए। हुसैन देखिए आहिस्ता रो रहे हैं और आप बड़े हैं तब भी आप बुलंद आवाज से गिरिया कर रहे हैं। एक मर्तबा इमाम हसन जनाब सलमान का रुख करके कहते हैं, ए मेरे नाना के सहाबी, अरे जो मंजर मैंने देखा है, अगर हुसैन ने देखा होता तो हुसैन भी इसी तरीके से रोते। अरे आपने क्या देखा? कहा मेरी माँ मेरे साथ थी, दरबार से फिदक का वसीका लेके निकली, हम गलियों से होते हुए अपने घर आ रहे थे कि दूसरा मलून रास्ते में उसने हमें रोका, वसीका हाथ से लिया, उसके टुकड़े किए, मेरी माँ के रुखसार पे बड़े बाजार में ऐसा तमाचा मारा। अरे मैं उस तमाचे को याद कर करके रो रहा। ये लीजिए, गुस्ल हो गया, कफन हो गया, आओ बच्चों माँ का आखिरी दीदार करो। ज़ैनब आई, वापस चली गई, उम्मे कुलसूम आई, वापस चली गई, हसन आए, माँ से आखिरी मुलाकात की, वापस चली गई। ए बेटा हुसैन, अरे क्या तुम ना आओगे? माँ का आखिरी दीदार न? ए बाबा, अरे जब तक माँ ना बुलाएगी। अरे तारीख में ये हादसा भी किसी और के साथ ना हुआ, अगर हुआ तो सिर्फ माँ के साथ हुआ। एक मर्तबा हुसैन पैरों के पास आके खड़े हो गए, ए अम्मा, अरे जब तक न बुलाओगी ये हुसैन ना आएगा। बस एक मर्तबा तारीख ने लिखा, बंदे कफन टूटे, हाथ बरामद हुए, ए मेरे लाल हुसैन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़लील इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तमाम से एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फरमा कर मरहूमा मग़फ़ूरा नसीम फ़ातिमा बिन्त मीर हसन की रूह को इसाल कर।